राम राम जी। मैं आपका दोस्त होडलिया पलवलिया बिडुकिया झुंझुनगरिया अनूप चौहान। एज पर प्रॉमिस मैंने बताया था कि एसएसडब्ल्यू का मैं पूरा डिटेल वीडियो डालूंगा। तो एसएसडब्ल्यू की आज पूरी डिटेल्स इस वीडियो के तहत जान लेते हैं। साथियों चलिए बात करते हैं एसएसडब्ल्यू क्या है। एसएसडब्ल्यू यानी कि एक वीज़ा है, एक वर्क परमिट है जिसके तहत आपको जापान में काम करने की अनुमति मिल जाती है जापानीज गवर्नमेंट के तहत। ये वीज़ा जब जापान की पॉपुलेशन कम हो रही थी तो जापानीज गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। और अगर एक्चुअल बैकग्राउंड की बात करूं तो इससे पहले भी एक और वीज़ा था यानी कि टीआईटीपी, अभी भी है। टीआईटीपी 1993 में आया और उस वीज़ा की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। ना तो उसमें पीआर मिलता था, ना सैलरी अच्छी मिलती थी, राइट। टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम वीज़ा, इसीलिए लोग उसमें इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। बहुत सारे लोग तभी भी फॉरेनर्स जो है जापान काम करने के लिए आए। लेकिन एसएसडब्ल्यू ने 2019 में जापानीज गवर्नमेंट ने टीआईटीपी को रिफाइन किया इस एसएसडब्ल्यू के तहत। उसमें जितनी लिमिटेशंस थी सबको उन्होंने ओवरकम किया इस एसएसडब्ल्यू वीज़ा के तहत। यानी कि जितनी कमियां उसमें थी सबको उन्होंने सोचा कि यार इस बार अगर फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करना है तो एसएसडब्ल्यू उन्होंने उसके लिए इजाद कर दिया। एसएसडब्ल्यू को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, SSW1 एंड SSW2। SSW1 भी 5 साल के लिए मिलता है, SSW2 भी 5 साल के लिए मिलता है। और 5 साल कभी भी इकट्ठे नहीं आएगा, हर बार आपको, यानी कि 1 साल के लिए आया, फिर आपने रिन्यू करवाया, हो सकता है आपको 1 साल का मिले, हो सकता है आपको फर्दर आपकी कंपनी 2 साल के लिए रिन्यू करके दे दे। फिर आपके जब 3 साल कंप्लीट हो गए, यानी कि एक पहले वाला, एक या दो बाद वाले, तो फिर आप इसको फिर से रिन्यूअल के लिए डाल सकते हैं। इस तरीके से ये जो वीज़ा है वो काम करता है। अब SSW1 के अंदर एक लिमिटेशन है कि आप अकेले जापान में रह करके काम कर सकते हैं। SSW1 के तहत अपनी फैमिली नहीं ला सकते। लेकिन SSW2 में जापानीज गवर्नमेंट कहती है कि आपको 5 साल जापान में हो चुके हैं, नाउ यू कैन ब्रिंग योर फैमिली टू जापान। आप अपनी फैमिली को जापान में बुला सकते हैं। और यहीं से आपकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जापानीज जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। और एसएसडब्ल्यू की जो खास बात है कि इसमें आपको सारी जो जापानीज वर्कर्स होते हैं उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं सब आपको भी मिलेंगी। सैलरी अच्छी होती है रेदर देन टीआईटीपी। और आपका पूरा पेंशन, आपका पूरा इनकम टैक्स सब कट पिट करके आपकी सैलरी आती है। ओवर टाइम भी इसमें आप डिपेंड करता है किस कंपनी में आप हैं, तो उसके हिसाब से आपको ओवर टाइम भी मिल जाता है। तो सैलरी अच्छी है टीआईटीपी से। परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है जापान में अगर आपको पीआर चाहिए तो आपको 10 साल जापान के अंदर रहना पड़ता है। तो साथियों बहुत सारी चीज़ें थी जो टीआईटीपी को ओवरकम करने के लिए एसएसडब्ल्यू स्कीम जापानीज गवर्नमेंट ने रखी। अब इस एसएसडब्ल्यू के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग हैं? सबसे ज़्यादा वियतनामी, फिलीपींस, म्यांमार, चाइनीज़ और इंडोनेशियन, इवन नेपाली भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इंडियंस इसमें अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस वीज़ा के बारे में पता नहीं है। और आगे बढ़ने से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी भी ये जॉब्स हैं सबकी सब ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, राइट। तो जो लेबर वर्क जो होता है उसके लिए एसएसडब्ल्यू जो है जापानीज गवर्नमेंट ने इजाद किया था। अगर आपको जापान आना है, अब आपको एसएसडब्ल्यू के लिए कैसे तैयारी करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि आपको जापानीज लैंग्वेज के 2 लेवल निकालने पड़ेंगे। अगर जेएलपीटी की बात करूं तो जेएलपीटी N5 देन जेएलपीटी N4 जापानीज गवर्नमेंट आपसे मांगेगी कि भैया हमें सर्टिफिकेट दो। अगर आपका जेएलपीटी N5 और N4 यानी कि N4 आप क्लियर कर चुके हैं, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर एसएसडब्ल्यू। और साथ के साथ आपने जिस भी फैक्ट्री में काम किया, या आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया, या आपने किसी रेस्टोरेंट में काम किया, तो बेस्ड ऑन दैट एक और टेस्ट आपका होगा जिसका नाम होगा स्किल असेसमेंट टेस्ट, SAT। वो टेस्ट कुछ खास नहीं होता है, बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको उसके बारे में एक्सपीरियंस है, आप काम कर चुके हैं। बट क्योंकि जापान रूल रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, इसीलिए जापानीज गवर्नमेंट ने अभी भी उस टेस्ट को इसके लिए रख दिया ताकि उनको पता चल जाए कि इसको थोड़ी बहुत नॉलेज है भी या नहीं। तो इट जस्ट ए नॉलेज चेक। तो साथियों इस वजह से जापानीज गवर्नमेंट ने अपनी घटती हुई पॉपुलेशन को लेकर फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए SSW वीज़ा फॉरेनर्स के लिए पब्लिश किया।
इसमें कितनी सारी कैटेगरीज होती हैं, किस किस फील्ड के अंदर आप काम कर सकते हैं। तो साथियों इसमें टोटल 12 तरह की कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ और कुछ आप स्क्रीन पर देख लेना। ये इतने सारे यानी कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आप SSW अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आपका होम केयरिंग, नर्सिंग और वेटर, रेस्टोरेंट, लाइक दिस काइंड ऑफ जॉब्स आर देयर, राइट। जैसा कि मैंने बताया ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, राइट। फिर भी इसमें जो सैलरी है आपको 1,80,000 रुपए से लेकर के अप टू 2,80,000 और सब कंपनीज इवन क्लेम के 3 लाख तक भी वो प्रोवाइड करा देती हैं, इंक्लूडिंग ओवर टाइम, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरीज में आती है। यानी कि जापान में आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर आप शेयरिंग में रूम रखते हैं तो आप अच्छा खासा सेव भी कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे भाई जो पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा, इवन इंडिया में जॉब कर रहे हैं, स्पेशली जो लेबर क्लास की बात कर रहा हूँ, अगर उनका आप पे स्केल देखेंगे तो कहीं पर भी इंडियन जो गवर्नमेंट है 15 से 20,000 रुपये फैक्ट्रीज में एज पर गवर्नमेंट रूल उनको नहीं मिलता है। तो साथियों अगर आप आज से जैपनीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 1 साल इस वीज़ा को लेकर के टारगेट करेंगे, हो सकता है कि 2027 में आपको ये चांस मिल जाए कि आप SSW के तहत जापान आ जाए, राइट। करना क्या है, 1 साल जैपनीज पढ़नी है, JLPT N4 निकालना है, या फिर नेट का N4 निकालना है, या फिर एक और टेस्ट होता है JFT। इवन यू कैन, इन तीनों में से कोई सा भी आपको बेसिक जैपनीज आना चाहिए, तो वो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी। अगर कोई एजेंट आपको बोलते हैं कि भैया जैपनीज की जरूरत नहीं है, हम आपको सीधा SSW के तहत जापान में एंट्री करवा देंगे, कुड बी ए फेक थिंग एज वेल एज वो आपको फंसा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, मेरी प्रीवियस वीडियोस में SSW की जब मैंने डाली थी, मतलब थोड़ा सा मैंने SSW के बारे में बोला, और मेरे को कम से भी कम इंडिया से बता रहा हूँ जो जापान में हैं वो भाई मेरे, उनके कमेंट्स आए थे। तो SSW1 में आप 5 साल रहेंगे अकेले, SSW2 में आप अपनी फैमिली ला सकते हैं और ये अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिला सकते हैं। यहीं से आप अगर 10 साल जापान में स्पेंड कर जाते हैं तो आपको PR भी मिल जाएगा और आप जापान की नागरिकता भी पा सकते हैं। इसी के साथ आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपकी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस, आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो भी जापानीज गवर्नमेंट का रूल है, बच्चों की पढ़ाई तो फ्री है ऑफ कॉस्ट अगर आप जापानीज स्कूल में उनको पढ़ाते हैं। मेडिकल का जो यहाँ पर रहता है आई थिंक 70% आपका मेडिकल इंश्योरेंस जो कंपनी है वो पे करती है, और 30% आपको खुद से पे करना होता है, राइट। और ये सबका सब कंडीशंस इवन आपकी दवाइयों पर भी वैलिड होता है, यानी कि आप कोई दवाई खरीदेंगे 70% उसका वो कंपनी पे करेगी, जिसका आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपकी कंपनी ने करवाया है, आपने खुद से लिया है, और 30% आपको खुद से पे करना होता है। तो ये था सारा का सारा SSW। आपको समझ में आ गया होगा, 2 कैटेगरीज में है, SSW1, 2 क्यों रखा, कैसे PR मिलेगा, कैसे जर्नी चल सकती है, जैपनीज कहाँ से पढ़ना है भैया। तो जो मेरे भाई पलवल और होडल, फरीदाबाद, हरियाणा, इवन इंडिया से जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको लगता है कि हमें इसके तहत जापान आना है, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल शेयर माई नंबर, और मेरे इंस्टीट्यूट का भी मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पर शेयर कर दूंगा। सो अब आप लोगों के लिए ये फायदे की चीज़ कैसे है, देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का जो लेबर का जो पे ग्रेड है वो बहुत कम है, यानी कि आप, जितना मुझे पता है, आई थिंक 15 से 20,000 रुपये मैक्सिमम इंडियन गवर्नमेंट का पे ग्रेड है लेबर क्लास के लिए। यानी आप किसी कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, या कहीं पर भी करते हैं, तो हार्डली आपको एज पर गवर्नमेंट रूल 15 से 20,000 रुपये वो कंपनी पे करती है। लेकिन सोचिए, वही इनकम आपकी जापान में 2 लाख रुपए चली जाए, 1,80,000 जैपनीज करेंसी में चली जाए, लेकिन अगर आप इसको इंडियन करेंसी में भी कन्वर्ट करेंगे तो भी ये इनकम 1.25 लाख रुपए की है। और जब आप शेयरिंग में रहेंगे, यानी जब तक आपकी फैमिली नहीं है तब तक आप इजीली, यानी कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो शेयरिंग में रहते हैं उनके वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, आई थिंक 50 से 60,000 रुपये आपके हार्डली लगेंगे। तो 60,000 में अगर आप यहाँ रह करके अपनी कॉस्टिंग निकाल लेते हैं, तो जो बाकी का पैसा है, इसका मतलब ये है कि 50 से 60,000 रुपये आप मंथली सेव कर सकते हैं। 50 से 60,000 या उससे भी ज़्यादा, डिपेंड करेगा कि आप कितने खर्चीले हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, क्योंकि जापान बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है, लेकिन फिर भी आप आराम से
जितना इंडिया में कमा रहे थे उससे कहीं डबल और ट्रिपल कॉस्ट में आप सेव कर सकते हो। यानी कि अगर आप 20,000 कमा रहे थे और आपको महीने के 60,000 सेव होने स्टार्ट हो जाए, आपको जापान जैसी कंट्री रहने के लिए मिल जाए और उसमें कुछ फ्यूचर रहे कि आपके बच्चों का, यानी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मतलब आपकी फैमिली सिक्योर हो जाए, आपके बच्चों का फ्यूचर। तो यहाँ पर सब इक्वेलिटी है, सब बच्चे चाहे कोई कितने भी पैसे वाला है, सबके एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। आखिर में एक मैसेज तो देना ही चाहूँगा कि मेरे जितने भी भाई होडल, पलवल, स्पेशली छज्जनगर, भिड़ूकी से जो हैं और जो इस तरह की लेबर क्लास की कैटेगरी में जॉब करते हैं, तो वो आकर के मतलब अगर वो जापान प्लान करते हैं अपनी लाइफ में, वो डिसीजन लेते हैं कि यार चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं, एंड आई नो आई कैन अंडरस्टैंड कि भैया 15-20 हज़ार रुपये जो बच्चे कमा रहे हैं उन पर कितना फैमिली प्रेशर भी रहता होगा और कई उतनी अच्छी फैमिली से भी नहीं होते हैं। तो वो उनके लिए कुछ ना कुछ हम पॉलिसी निकाल सकते हैं कि किस तरीके से हम उनको पहले जैपनीज़ में ट्रेनिंग देंगे, कितनी उसकी कॉस्टिंग रहेगी। अगर आप ग्रुप बना करके आएंगे तो डेफिनेटली आई विल डू समथिंग फॉर यू, राइट। और जब आप जापान में आ जाएंगे कुछ ना कुछ करके हम उस सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं ताकि आपका भी लॉस ना हो और हमारा भी लॉस ना हो। तो साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अपना प्यार शेयरिंग और लाइक सब्सक्राइब के थ्रू देते रहना। सिर्फ यही चीज़ें मुझे जो ये टाइम मैं देता हूँ इसके थ्रू मुझे बचती हैं। और आँख बंद करके आप हाजी में लैंग्वेज सेंटर आइए और जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ से जैपनीज़ सीखिए। और जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहेगी, जापानी जट्ट नाम का चैनल है, मैं आपको शेयर करता रहूँगा। जितने भी मेरे गांव के बिडुकी और छज्जनगर के जो भाई 15 से 20 हज़ार की इस कैटेगरी के थ्रू लेबर क्लास में जॉब करते हैं और मतलब उनके पास कुछ ऑप्शन रहता नहीं है कि यार लाइफ में कभी हम भी विदेश जा पाएंगे या हम प्लान कर सकते हैं, तो आप अगर जापान सोचना चाहें तो मेरी गारंटी रहेगी आपको यहाँ पर लाने के लिए, लेकिन आपको मुझे JLPT पास करके देना होगा। तो आज मेरी जिन कंपनीज के साथ टाई अप हो चुका है, आज मेरे पास रेस्टोरेंट्स में जॉब्स के लिए, फैक्ट्रीज़ में मेरी अभी बात चली हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए मुझे ऑफ़र आ चुका है। और इसके अलावा जो होम केयरिंग है यानी जो नर्सिंग से रिलेटेड यहाँ पर जापान में जो जॉब्स हैं उनके लिए ऑलरेडी मुझे ऑफ़र्स आ चुके हैं। और मैं अभी फैक्ट्रीज़ में मतलब जो है कुछ फैक्ट्रीज़ अगर मुझे स्पॉन्सर कर दें तो मैं उनके लिए अभी यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं वो चीज़ें लेकर के आऊँगा। यानी कि मान के चलिए अगर आज आपने डिसीजन लिया हमें जापान चलना है, जैपनीज़ पढ़नी है, तो 1 साल तो आपको जैपनीज़ पढ़ने में लगेगा। तब तक मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपके लिए अलग-अलग फैक्ट्रीज़ में आपको वीज़ा स्पॉन्सर प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ मेहनती बनिए, लाइफ में मेहनत करते रहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ में आगे लेकर के जाती है। और अपनी घर का जो खर्चा है अपनी मेहनत से चलता है, तो बस मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। लास्ट में जिन भाइयों का होक्काइडो से मुझे मैसेज आया था, यानी जापान से मेरी पिछली वीडियोस पे कुछ भाइयों ने डाला था, जिनको कुछ भाई बिहार से थे, कुछ इंडिया में अलग अलग जगह से थे, जो जापान में आके आई डोंट नो कि उनका TITP के तहत किसी एजेंट ने कराया है या SSW में उनको बहुत ही हार्ड वर्क दे दिया और बगैर जैपनीज़ के उनको जापान में बुला लिया गया है। तो आई प्रॉमिस यू कि मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए और बहुत सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। अगर आपका जो स्टेटस है वो SSW के तहत आप जापान में आए हैं तो 100% मैं आपको किसी दूसरी कंपनी में सेटल कराऊंगा। बने रहिएगा वीडियो में, अपने भाइयों के साथ शेयर करते रहिएगा। और स्पेशली जो बिहार के भाई हैं मतलब होक्काइडो में जो हैं, बहुत जल्दी मैं आपके लिए ये सब खुशखबरी लेकर के आने वाला हूँ। तो साथियों, बस यही है एक विनती कि जापानी जट्ट नाम का चैनल बना लिया है, तो आशा करता हूँ आप इसे शेयर करेंगे। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने आजू बाजू आप लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं कि इस तरह की पॉलिसीज़ भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जहां आप छोटी से छोटी जॉब करते हुए भी अपने आप को थोड़ा सा रिफाइन करके, अपने आप पे थोड़ी सी मेहनत करके जापान तक लेकर के आ सकते हैं। एंड आई विल हेल्प यू इन दैट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। अपना प्यार बना करके रखिएगा। वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ठोक दो यार। बाय बाय।